Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, we are going to start exercise 4.4. Question number 1 is not included in the smart syllabus. Question number 2, second and third part are included. One part is also not included. इसमें जो आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़नी है वो है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कि अगर हमारे पास टू लाइंस गिवन है, आपने एक और लाइन फाइंड करनी है जो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स इन दोनों का कॉमन पॉइंट। कि अगर टू लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करती हैं, उस पॉइंट से एक और लाइन पास कर रही है। ठीक है, कि टू लाइंस कट कर रही हैं, ऐसे जिस पॉइंट पर दोनों कट कर रही हैं उस पॉइंट से एक और लाइन पास करती है। तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? ये देखें, ये दोनों लाइंस हैं हमारे पास। इन दोनों का फिर अगर आपने इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक और लाइन पास करनी है, इसका फार्मूला है। फिर इस फार्मूले से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि इसका क्या फार्मूला होगा। L1, सपोज फर्स्ट लाइन को हमने L1 का नाम दिया है, सेकेंड लाइन को L2 का नाम दिया है। L1 प्लस K टाइम्स L2 इक्वल टू 0। K कोई कांस्टेंट होता है कि इन दोनों लाइंस में कोई कांस्टेंट मल्टीपल होता है। अगर दोनों को ऐड करें तो थर्ड लाइन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। कैसे? फर्स्ट लाइन प्लस K टाइम्स सेकेंड लाइन, इन दोनों को ऐड करें, 0 की इक्वल पुट करें। K कांस्टेंट है। ये क्वेश्चंस में हम कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे ये बताते हैं आपको जी। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट करना है। बुक में सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, यहाँ B पार्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन पढ़ें बुक में से कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से एक और लाइन फाइंड करनी है। इन दोनों लाइंस को L1 और L2 का नाम दिया है। फिर ये दोनों लाइंस, फिर A पार्ट है पैरेलल टू द गिवन लाइन। ये एक और लाइन गिवन है कि ये दोनों लाइन से जो हमें लाइन फाइंड करनी है वो इस लाइन के पैरेलल है A पार्ट में। फिर B पार्ट में है कि ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। पहले क्या है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में से एक लाइन फाइंड करनी है जो ये लाइन 3 है, ये L3 है, इसके पैरेलल है। पहले हम करेंगे इसके पैरेलल है। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया है कि दोनों लाइंस के अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से थर्ड लाइन फाइंड करनी है, उसका फार्मूला क्या होगा? उसका फार्मूला होगा, उसको मैंने L4 का नाम दे दिया है। L4 वो लाइन है जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करती है। तो उसका फार्मूला क्या है अभी बताया मैंने आपको, L1 प्लस K टाइम्स L2 इक्वल टू 0। L1 की वैल्यू पुट कर दी है और L2 की वैल्यू पुट कर दी है। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया है, ब्रैकेट्स खोल दिए हैं, x वाले टर्म से x कॉमन ले लिया, y वाले टर्म्स में से y कॉमन ले लिए और कांस्टेंट को अलग कर दिया। अब इस लाइन को हमने L4 का नाम दे दिया। अब L4 किसी भी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, इसको हमने M1 का नाम दिया है। तो मैंने पीछे बताया आपको कि लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, माइनस A/B। A क्या है? x का कोफिशिएंट है, B क्या है? y के कोफिशिएंट है। तो ये हमने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब ये जो लाइन का स्लोप आया है ये वाला, अब ये जो लाइन हमारे पास आई है ये इस लाइन L3 के पैरेलल है। अगर टू लाइंस पैरेलल होती हैं उन दोनों का स्लोप भी सेम होता है। इट मीन जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप है। अब यहाँ से हम इजीली स्लोप फाइंड कर सकते हैं माइनस A/B के माइनस 6/1। फिर दोनों स्लोप को इक्वल रखेंगे, वहाँ से हम K फाइंड कर लेंगे। ये देखें, तो L3 का स्लोप क्या आ जाएगा, -6। चूँकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दोनों को इक्वल रख के तो वहाँ से हमने K फाइंड कर दिया है। फिर इस K की वैल्यू वापस हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। K की वैल्यू यहाँ वापस पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। फिर इसका B पार्ट ये है कि हमने अभी जो B पार्ट ये है कि अब जो लाइन फाइंड करनी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। पहले A पार्ट में था पैरेलल है, अब है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है कि दोनों लाइंस के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 आना चाहिए कि M1 मल्टीप्लाई M2 शुड बी -1। अब देखें कि ये लाइन का स्लोप -6 है और फर्स्ट लाइन का स्लोप हमने फाइंड किया था,
उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, -1, चूंकि L3 और L4 क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, फिर दोनों के स्लोप को क्या होना चाहिए, -1। ये देखिए दोबारा बताती हूँ आपको कि इस लाइन का स्लोप ये है और जो इस लाइन का स्लोप है ये L3 है, ये L4 है, इन दोनों लाइंस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों के स्लोप को क्या होना चाहिए, -1। तो यहाँ से फिर हमने k फाइंड कर लिए, फिर इस k को वहाँ रिप्लेस कर दिया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का C पार्ट है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पढ़ें बुक में से कि फाइंड द एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। फिर इन दोनों लाइन्स के इंटरसेक्शन में से एक लाइन फाइंड करनी है, जो कि अब कंडीशन क्या है, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, जिसने दोनों एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट किए हैं। वो जो बताए थे ना आपको, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होते हैं, वो दोनों इंटरसेप्ट इक्वल हैं। अब ये देखें L1 और L2 के इंटरसेक्शन में से ये लाइन फाइंड किया, फर्स्ट लाइन प्लस k टाइम्स सेकंड लाइन, ये हमारे पास लाइन आ गई जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में से फाइंड की है। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, अब इसको क्या किया, इस नंबर को इधर लाके डिवाइड कर दिया, तो ये और इसको भी नीचे लाके हम डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, ये x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है ना, ये x इंटरसेप्ट होते हैं और ये y इंटरसेप्ट होता है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों इक्वल हैं, फिर दोनों को इक्वल करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर इस k की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन में, तो ये हमारी फिर रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स उम्मीद समझ आ गई होगी आप लोगों को कैसे करना है कि दोनों के इंटरसेक्शन में से कैसे, कि 2 लाइंस के इंटरसेक्शन में से थर्ड लाइन कैसे निकालनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करना है, थर्ड हमारे सिलेबस में नहीं है। अब इसमें जो डेफिनेशन है वो है कंकरेंट लाइंस। व्हाट आर कंकरेंट लाइंस? कंकरेंट लाइंस 3 लाइंस भी हो सकती हैं, 6 ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर कुछ लाइंस L1, L2, L3 एक ही पॉइंट से पास करते हैं, ऐसे एक ही पॉइंट से पास करें, उन लाइंस को कहते हैं कि वो कंकरेंट लाइंस हैं, वो ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर हमने प्रूफ करना हो कि 3 लाइंस गिवन है, प्रूफ करें कि लाइंस कंकरेंट है, फिर हम प्रूफ कैसे करते हैं, इन तीनों के कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। जैसे जो x का है वो a1 है, b1 c1, फिर a2 b2 c2, सिर्फ कोफिशिएंट्स लेने हैं, वेरिएबल्स ही लेने हैं। अगर इसको हम डिटर्मिनेंट को खोल लें तो 0 होना चाहिए, अगर 0 आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि लाइंस जो हैं वो कंकरेंट लाइंस हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें कि फाइंड द कंडीशन दैट द लाइंस आर कंकरेंट। हमने कंडीशन निकालनी है कि लाइंस कंकरेंट हैं। ये तीनों लाइंस हैं, एक को हमने L1 का नाम दिया, एक को L2 का, ये L3 क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको हमने लाइंस बना दिए कि अरेंज कर दिए, पहले x को ले आए, फिर y, फिर कि ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लगा दिया तीनों को। अब चूंकि अगर ये कंकरेंट हैं तो इनका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, a1 b1 c1। a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, b1 क्या है -1, c1 क्या है, c1 नहीं है। इस तरह a2 क्या है, m2 है, b2 है, c2 पुट कर दिए, इसने यही पुट कर दिया। अब हमने क्या किसको खोलना है, इन दोनों को भी 0 बना दिए। 0 कैसे बनाया, r2 माइनस r1, r3 माइनस r1। ये प्रोसीजर जानती हैं आप लोग, फर्स्ट ईयर में किया हुआ है आप लोगों ने। अब इसको C2 कॉलम C2 से एक्सपैंड कर दिया। देखिए एक्सपैंड करना भी आपको आता है कि जब ये छोड़ेंगे तो इन दोनों को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बस इसको भी अरेंज किया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ p। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आता है कि आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है और ये गिवन है कि ये कंकरेंट लाइंस हैं। अगर ये लाइंस कंकरेंट है तो इनका मोड 0 होना चाहिए, डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। फिर हमने ये कोफिशिएंट्स पुट कर दिए, इसको एक्सपेंड किया है तो 0 के इक्वल बना देना। चूँकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये कंकरेंट है, इसका मतलब 0 के इक्वल गिवन है, तो वहाँ से हमने p फाइंड करी है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले लॉन्ग क्वेश्चन थे, ज़रा डिफिकल्ट है, उनको गौर से देखिएगा। कोई बात दोबारा पूछनी हो स्टूडेंट तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।